हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले परसेंटेज, प्रतिशत। परसेंटेज का मतलब होता है पर मतलब प्रति और सेंटेज मतलब 100। प्रति 100, 100 अपने आप में एक प्रतिशत कहलाता है। 100 किसी भी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। प्रतिशत का साइन होता है ऐसे, ठीक है, इसी को प्रतिशत कहते हैं। इसका A% मतलब परसेंट हटेगा तो नीचे 100 लगेगा। ठीक है, तो चलिए A/B इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बट्टा। उसके पास 10%। 10% को हम लोग कैसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? 10% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? 10% हटेगा नीचे 100, फिर एक जीरो कटेगा तो 1/10। इसको फ्रैक्शन में आ गया। हम क्या लिखे हैं कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन बना दिए। ठीक है, परसेंटेज फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग को डिवाइड 100 करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर। परसेंटेज टू फ्रैक्शन 25%, तो 25/100। ठीक है, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा। 25 से कम 25, 25 4 100, 1/4। ठीक है, उसी तरह 16 16/2/3। ठीक है, इसको जगह 16 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई का 16 48 और 2 50 प्लस होगा 2 पर 50/3। फिर परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, फिर 50 दूनी 100, 1/2 6। ठीक है, फिर 12.5%। 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। फिर परसेंट हटेगा नीचे 100, फिर 25 4 100, फिर 1/4 दूनी 8। ठीक है, 100% अपने आप में एक 100% अपने आप में 100 एक गुना होता है। 100% एक गुना होता है। 200% 2 गुना होता है। 120% 120 50% हटेगा 100। 2 से कटेगा 6 बार में, 2 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में 5 बार में, 6/5। ठीक है, इसी तरह है। तो चलिए उसी तरह 116 2/3, 16/2/3%। ठीक है, इसको 100% अलग कर दिए और 16/2/3% अलग कर दिए। 100% का एक गुना प्लस 16/2/3 का वैल्यू कितना होता है? 1/6। हम लोग पहले ही कर चुके हैं। देखिए यहाँ है ना 1/6, 16/2/3 का परसेंट 1/6। उसी तरह यहाँ 1 प्लस 1/6 कर दिए तो एलसीएम लिए तो 6 आया। 6 और 1 यहाँ जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 212.1/2, 200 को अलग किए तो फिर 12.5% को अलग किए। 200% का 2 गुना प्लस 12.5 का परसेंट को 1/8 हम लोग निकाले थे। तो 16 1 17/8। ठीक है, तो फिर ये हो गया 33 गुना 1/3%। 1/3 होता है तो मालूम है। ठीक है, इसी तरह परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। 33 दिया 99 और 33 दिया 99 और 1 जोड़े 100, 100/3। फिर परसेंट हटेगा 100 कटेगा, 1/3 आ ही जाएगा आंसर। चलिए आगे की ओर हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज।
यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन में 100 से गुना करने पर परसेंटेज में बदल जाएगा। मतलब किसी भी फ्रैक्शन मतलब ये फ्रैक्शन है को 100 से गुना करने पर ये किस में बदल जाएगा, तो परसेंटेज में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में आते हैं 2/5%। ठीक है, 2/5% को हम गुना किए 100 से, 5 एकम 5, 5 बीसे 100, तो इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 40% आ जाएगा। उसी तरह फिर किए 2/3 को 100 से गुना किए तो 200, ऊपर में कट नहीं रहा तो 200/3 66.2/3 66.2/3%। 3/5 3 गुना 1/5 लिख सकते हैं। इस तरह का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे यही हो जाएगा 3/5। फिर 3 इंटू 1/5 का वैल्यू कितना है, 20%। ठीक है, तो 20 60%। 1/5 का वैल्यू यहाँ पे 20% लेट माने क्या होता ही है। 2/3 2 गुना 1/3 2 गुना 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 33.1/3%। ठीक है, तो उसी तरह गुना किए तो 66.2/3, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 33 तो 66 आएगा। फिर 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 प्लस जुड़ेगा तो 66 गुना 2/3%। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर और को देख लेते हैं। 5/3 गुना 100, 500/3 तो 500/3 तो 100/3 का 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 100/3 1/3 इसको 100/3 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो 1/3 का वैल्यू 33.33, तो 5 गुना है तो 33 5 166, तो 166.2/3% आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 33 1/3 33.1/3 इसको गुना करेंगे 5 से तो यही आ जाएगा 166.2/3%। ठीक है, तो चलिए इसको इस तरह का भी लिख दो। 5 गुना 1/3 5 गुना 1/3 को वैसे ही किए तो हम 5 से 1/33 से गुना करो, फिर 5 एक कम, फिर इसमें भागा देगा तो 2/3 बचेगा, तो ये जुड़ जाएगा 166.2/3 आंसर। ठीक है, अब टेबल, ये परसेंटेज पढ़ने के लिए ये टेबल तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, 1 इक्वल टू 100%, एक अपने आप में 100% है। ठीक है, 1/2 मतलब 50%, मतलब 1 इक्वल टू 100। एक किसका वैल्यू है, 100 का। 100 से डिवाइड देंगे 2 से तो कितना होगा, 50% आएगा। 100/2 तो 2 से कटेगा 50 आएगा ना। ठीक है, इसी तरह फिर इस तरह करना है। 1/3 का वैल्यू होता है 33.1/3%। 1/4 का वैल्यू होता है 25%। 1/5 का वैल्यू होता है 20%। 1/6 का वैल्यू होता है 16.2/3%। 1/7 का वैल्यू होता है 14.2/7%। इसको इस जो पॉइंट में अभी लिखो 14.28%। 1/8 का वैल्यू होता है 12.5%। 1/9 का वैल्यू होता है 11.9%। इसको 11.11 भी लिख सकते हैं।
बटे 10 का वैल्यू होता है 10%। 1/11 का वैल्यू होता है 9 पूर्णांक 1/11%, इसको 9.09% भी बोल सकते हैं। 1/12 का वैल्यू होता है 8.1/3%, इसको 8.33 भी लिख सकते हैं। ठीक है। 2/5 का वैल्यू, अब 2/5 का वैल्यू 2 गुना 1/5 लिख सकते हैं। तो 2 गुना 1/5 का वैल्यू होता है 20%, इसको 40% इस तरह लिख सकते हैं। समझ गया। अब 3/5 का वैल्यू 60%, 4/5 का वैल्यू 80%। मल्टीप्लाई करें 1/5 का वैल्यू याद रखना है, और जितना बोलेगा ऊपर में रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। 2/3 का वैल्यू होता है 66 पूर्णांक 2/3%। ठीक है। तो 1/3 का वैल्यू कितना होता है 33, 1/3%। ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 66 पूर्णांक 2/3% होगा ना। ठीक है। 3/4%। तो 1/4 का वैल्यू कितना होता है 1/4 का वैल्यू कितना है 25%। तो यहाँ बोला 3/4 25 दिया 75%। ठीक है। 3/8 का वैल्यू कितना होता है 1/8 का वैल्यू कितना होता है 12.5%। 12.5 12.5 1/8 का वैल्यू कितना होता है देखिए 12.5%। 1/8 का वैल्यू 12.5%। अब 3 को इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×36 और 3/2। ठीक है। अगर डिवाइड करेंगे तो 36 1 प्लस 1/2 37 पूर्णांक 1/2 आएगा आंसर। ठीक है। अब 2/9 का वैल्यू 1/9 का वैल्यू 11 पूर्णांक 1/9 होता है। तो 2/9 का वैल्यू ना तो 22 पूर्णांक 2/9 होता है। ठीक है। इसका 2 से गुना करते हैं। क्वेश्चन कैसा पूछा गया देखिए A का B%, अगर इंग्लिश से इस तरह कराएगा B% ऑफ A, आपका वैल्यू कितना, आपका मतलब कितना होता है, आपका वैल्यू मतलब गुना होता है। ठीक है। या हिंदी में खा रहे, किए रहे, की रहे, से रहे, सा रहे, इसका मतलब क्या होता है गुना होता है। ठीक है। तो चलिए A का B%, A का मतलब गुना, B% हटेगा तो नीचे 100। ठीक है। उसी तरह 100 का 30%, तो 100 का मतलब गुना 30% हटेगा नीचे 100 कटेगा तो बता 30% आंसर आ गया। क्वेश्चन बोला है 2352 का 10%, 2352 को 10%, अगर 10% अगर 10% निकालने बोला गया तो लास्ट से एक डिजिट के पहले 10 लगाना है। ठीक है।
देखिए 2352 का 10% बोला तो एक डिजिट को पहले पॉइंट लगा दिया, ठीक है। बोला है 5273 का 30%, 10% इतना हो जाएगा, गुना 3 कर दिए, ठीक है। गुना 3 करके जितना आएगा मल्टीप्लाई करके वही आंसर है मेरा, ठीक है। तो चलिए 100 का 100%, 100 का 100% क्या होता है, तो 100% निकालने के लिए 2 डिजिट दशमलव को 2 संख्या पहले लगाएंगे, ठीक है। 1% इक्वल टू 2 संख्या का पहले 2 डिजिट के पहले 2 डिजिट पहले और 10% एक डिजिट पहले, ठीक है। केवल दशमलव के दो दशमलव के 2 संख्या पहले लगाएंगे, 100% का 1%, ठीक है। दो संख्या के पहले लगा दिए तो एक है। 100 का 1% कितना होता है, 1। बाहर से 34 का 1% मतलब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे से 2 संख्या के पहले हम लोग को पॉइंट लगा देना है, दशमलव लगा देना है, 12.34, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है 2294 का 6%, तो 1% हम लोग को 22.2 पहले लगा देंगे दशमलव, तो 22.94 गुना 6 कर देंगे, जितना आंसर मल्टीप्लाई करके जितना आंसर आएगा ये मेरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन आ रहा है 2001 का 3%, हम लोग का 1% तो मालूम चल जाएगा, दो डिजिट के पहले दशमलव लगा देंगे, तो 20.01 गुना 3 करेंगे 60.01, या इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन देखिए किस तरह का पूछता है। 600 माइनस a इक्वल टू 200 का 65% है, ए का मान ज्ञात कीजिए। केवल 600 माइनस ए इक्वल टू 200 का 65% है, दोनों बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो बड़ा वैसे लिखना है, 600 माइनस ए इक्वल टू 200 का मतलब हम लोग अभी बताए थे, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 65 % हटेगा नीचे 100, तो 2 0 कटेगा, 600 माइनस ए 65 दूनी कितना 130, तो ए अगर उधर जाएगा बराबर को उस पर जाए तो प्लस हो जाएगा, और ये 600 इधर आएगा प्लस में तो माइनस हो जाएगा, 130 470 आंसर मेरा आ गया, ठीक है। 600 में 130 घटाएंगे तो कितना होगा 470। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का 35% 700 का 42.42% है, सॉरी 700 का 42.5% है, तो x का मान क्या है। क्या बोला, क्वेश्चन जिस तरह को बोला उस तरह को पहले लिखना पड़ेगा हमको समझ के, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं बना पाए, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको अगर सही से ढंग से लिख नहीं पाया तो गलत हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा, एक्स का 35%, एक्स का मतलब गुना 35%, ठीक है। परसेंट रहने दिया हुआ हटाए नहीं, ठीक है, 500% कट जाएगा, दोनों तरफ परसेंट है। फिर 700 का मतलब गुना 42.5%, ठीक है। उसके बाद परसेंट हम लोग काट दिए दोनों तरफ, अगर पॉइंट इधर हटाए तो नीचे
जितना डिजिट के पहले अगर पॉइंट रहेगा उतना नीचे जीरो आएगा, तो एक डिजिट के पहले तो एक जीरो लगा दी। ठीक है, यहाँ पे 35x और 35x को मल्टीप्लाई हो जाएगा 35x, और इधर एक जीरो कर देगा 70 इंटू 425। ठीक है, 35 दूनी 70, x इक्वल टू 2 गुना 425, 850 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 480 के 12.5% का ई परसेंट इक्वल टू 72 है, तो ई का मान क्या है? देखिए क्वेश्चन जैसा बोला वैसे लिखना है। हम पूरा बोले का के की का मतलब क्या, का के की का मतलब सब गुना होता है। 480 के गुना 1/8, 12.5% का पहले कितना हम लोग याद किए थे, 1/8 कंपलसरी है, वो सब याद ही करना ही पड़ेगा। ठीक है, 1/8, 1/8। ठीक है, फिर का ई परसेंट हटेगा नीचे 100। ठीक है, इक्वल टू 72 दिया। अब काटेंगे किससे किसको काटेंगे, तो एक जीरो काटेंगे इसको, फिर 8 6 का 48। ठीक है, 6 इंटू ई बचा 6 बटे नीचे 10 बचा है इक्वल टू 72। 6 12 से कटेगा, 12 6 72, और ये इधर अगर डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो कितना मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 12 गुना 10 120। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो बोलना है, जहाँ समझ में नहीं आएगा कमेंट करना है। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर मैथ सीखना है तो। टारगेट बैच 2024। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यदि 240 का A% C है और A का C% 170.6 है, तो A प्लस C का मान क्या है? ठीक है, देखो जो क्वेश्चन बोला है 240 का A% पहले ये लिखो, ये लाइन लिखो, 240 का A% C है। ठीक है, 240 का A% कितना C है, 240 का मतलब गुना A% के नीचे डिवाइड 100 इक्वल टू C है। C के बराबर ये दोनों है। ठीक है, तो इधर एक जीरो काटा है, 2 से कटे 5 बार, 2 से 12 बनो 12 A इक्वल टू, अगर इधर डिवाइड में रोज जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 5C। ठीक है, तो A इक्वल टू 5 और C इक्वल टू 12। ठीक है, तो 5 आर इसको लेट आर मान लिया। ठीक है, 5 आर इक्वल टू 12 आर, तो A प्लस C दोनों को मिला कितना होगा 17 आर। ठीक है, हम लोग को अब आर का वैल्यू पता करना है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो फिर से क्या बोल रहा, तो और A का C% A का गुना C% इक्वल टू इतना है। ठीक है, 17.6% है। तो सॉरी, तो A गुना C अगर इधर हटेगा तो उधर जाके क्या मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो इधर एक जीरो आएगा, एक जीरो कटेगा तो 11,760 होगा। ठीक है, तो A और C का वैल्यू कितना हम लोग आए थे निकाले थे, देखिए A और C 5 और 12, A का मान 5 और C का मान 12, तो A और C 5R और 12R। ठीक है, तो 11,760। ठीक है, 5 से का हटे हैं
कितना से काटे हैं, 12 से काटे, 12×108, फिर 12×8 = 96, फिर 12×8 = 96, 80 से कट गया, फिर 0, हाँ। फिर उसके बाद 5 से काटे, 5 एकम 5, 4, 5×9 = 45, 3 5 = 36, ठीक है। फिर R², फिर R और R कितना आ गया, R², 196 किसका स्क्वायर है, 196 किसका स्क्वायर है, तो R = 196, 14 देखना, 14 का स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये नहीं मालूम है तो ये भी हम बता देंगे एक शॉर्ट वीडियो में, बता देंगे बना के कि कैसे निकाला जाता है रूट अंडर, ठीक है। तो चलिए, तो R का वैल्यू मैंने निकल गया 14। अब पूरा टोटल बोला, क्वेश्चन में क्या बोला है, A + C का मान है क्या है, ठीक है। तो A + C के नाम 5R और 12R दोनों निकाल मिल के क्या हो गया, दोनों जोड़ के देंगे तो 17R, तो 17 गुना R का वैल्यू कितना निकला है 14, 14 कल गुना कर देंगे तो 238। देखिए गुना कैसे किया जाता है, देखिए बता रहा है तुरंत, 17 और 14, 7×4 इसको गुना करेंगे, 7×4 = 28 का 8, ठीक है। 28 का 8, कैरी का हाथ में 2 बचा है, ठीक है। इसको 7 एक कम, इसको एक बार गुना करेंगे और इसको एक बार, 7 और 4, एक 7 एक कम 7 और 4 एक कम 4, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 का 3, हाथ मेरा 1, और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1 2, ठीक है। ये आंसर है ना। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो HW ये होमवर्क है, ठीक है। ये क्या है, होमवर्क 5500 का 9% प्लस 1100 का 2.4% माइनस 1600 का 40% का मान क्या है, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप कल हम लोग पढ़ेंगे, टाइप 2 या क्लास 2, ठीक है। परसेंटेज का ही पढ़ेंगे। तो अपना बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।